अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल किंग अहमद अली। आज हम 9th क्लास की यूनिट 2.1 पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपैरिजन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, कंपैरिजन का मतलब होता है मवाजना करना। इस पोएम के अंदर पोएट ने दो अलग अलग अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ कंपेयर किया है। इस पोएम के पोएट का नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए इसको एनोनिमस पोएट कहेंगे। एनोनिमस पोएट मीन्स द नेम ऑफ द पोएट इज़ अननोन। दो अपोजिट आइडियाज़ को लेकर पोएट ने कंपैरिजन किया है और कंपैरिजन के ज़रिए जो दुनिया में फैला हुआ तनू है, डाइवर्सिटी है, उसको यहाँ पर पोएम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पोएम। लेट्स स्टार्ट। फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल। पोएट कहता है कि तेज़ इतना जैसे कि स्पेसशिप, खलाई जहाज़, और इतना धीमा, इतना स्लो जैसे कि एक स्नेल। स्नेल का मतलब होता है घोंघा। अब यहाँ पर पोएट ने स्पीड को बताया है। स्पीड के ज़रिए मतलब जो स्पेसशिप होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और स्नेल जो होता है वो उतना ही धीरे धीरे चलता है। बच्चों देखो, यहाँ पर फास्ट और स्लो दोनों अपोजिट आइडियाज़ हैं और यहाँ पर स्पेसशिप और स्नेल दोनों नाउन्स को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट लाइन देखिए। बिग एज अ डायनासोर, स्मॉल एज अ नेल। बड़ा इतना जैसे कि डायनासोर और छोटा इतना जैसे कि एक नेल। नेल का दो मतलब हो सकते हैं। एक का मतलब हो सकता है कील और दूसरे का मतलब हो सकता है हमारे नाखून। लेकिन दोनों में से कोई भी नेल ले लो, डायनासोर के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पर साइज़ को बताया गया है। डायनासोर जो है बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी लंबी चौड़ी साख्त वाला जानवर है। उसके सामने कील या नाखून की कोई हैसियत नहीं है। इस लाइन में बिग और स्मॉल दो अपोजिट आइडियाज़ यूज़ किए गए हैं और डायनासोर और नेल इन दोनों को कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट लाइन देखिए। फियर्स एज अ टाइगर, जेंटल एज अ लैम्ब। फियर्स का मतलब होता है खूंखार या खौफनाक। खौफनाक इतना जैसे कि एक टाइगर। और जेंटल का मतलब होता है मासूम। मासूम इतना जैसे कि एक लैम्ब। लैम्ब मीन्स भेड़ का बच्चा या जिसे हम मेमना कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मासूम और सॉफ्ट रहता है। अब देखो बच्चों, टाइगर जितना ख़तरनाक और खौफनाक होता है उतना ही जो लैम्ब होता है वो उतना ही ज़्यादा नाजुक और डरावा, सहमा हुआ, एक मासूम सा होता है। ये दो अपोजिट आइडियाज़ है जिसमें टाइगर और लैम्ब यूज़ किए गए हैं और इनको कंपेयर करने के लिए फियर्स और जेंटल इन दो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। सॉर एज अ लेमन, स्वीट एज जैम। सॉर का मतलब होता है खट्टा, स्वीट का मतलब होता है मीठा। खट्टा इतना जैसे कि लेमन, लीमू, और मीठा इतना जैसे कि जैम, जिसको हम जेली वगैरह भी कहते हैं या मुरब्बा कहते हैं, जो कि तमाम मिक्स फ्रूट्स का बन सकता है या किसी भी फ्रूट का बन सकता है। उसके अंदर शुगर डाली भी होती है, तो ये बहुत मीठा होता है। जहाँ एक तरफ पोएट लीमू की खटास की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुरब्बे की मिठास की बात की जा रही है। सॉर और स्वीट इन दो अपोजिट आइडियाज़ को यूज़ किया गया है लेमन और जैम को कंपेयर करने के लिए। ड्राई एज द डेजर्ट, वेट एज द सी। सूखा इतना जैसे कि सहरा और वेट का मतलब होता है गीला। गीला इतना जैसे कि समंदर। यहाँ पोएट प्रेजेंस ऑफ वाटर की बात कर रहा है। जहाँ सहरा में, डेजर्ट में बिल्कुल एक बूंद भी पानी के लिए इंसान तरस जाता है, वहीं समंदर में इतना पानी होता है जिसकी कोई हद ही नहीं होती। हियर पोएट यूज ड्राई एंड वेट टू डिस्क्राइब डेजर्ट एंड सी।
In the next line, square as a house, round as a pea. यहाँ पर पोएट स्क्वायर और राउंड ये दो शेप्स को बता रहा है। स्क्वायर का मतलब होता है मुरब्बा और राउंड का मतलब होता है दायरा नुमा, जो कि गोल। यहाँ पर पोएट कहता है कि चौकोन ऐसा, मुरब्बा नुमा ऐसा जैसे कि घर, हाउस, राउंड एज अ पी, गोल इतना जैसे कि पी का मतलब होता है मटर का दाना। यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर और राउंड दो शेप्स को यूज़ किया गया है हाउस और पी को डिस्क्राइब करने के लिए। कूल एज अ केव, वार्म एज अ टोस्ट। कूल मीन्स ठंडा, वार्म मीन्स गर्म, केव मीन्स गार। ठंडा इतना जैसे कि गार, गर्म इतना जैसे कि टोस्ट। अब जो गार का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और वहीं कंपेयर किया जाए टोस्ट से तो वो टोस्ट जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि वो भट्टी से निकला हुआ होता है। यहाँ पर कूल और वार्म दो अपोजिट वर्ड्स को यूज़ किया गया है केव और टोस्ट के टेम्परेचर को बताने के लिए। नॉइजी एज अ रोड ड्रिल, क्वाइट एज अ घोस्ट। शोर और गुल वाला इतना जैसे कि एक रोड ड्रिल जो रोड को खोदने के लिए इस्तेमाल की जाती है, काफ़ी शोर और गुल कर देती है, बहुत सर दर्द हो जाता है। और वहीं पर क्वाइट इतना खामोश जैसे कि एक घोस्ट। हम अक्सर सुनते हैं कि मैंने भूत को देखा है, लेकिन क्या किसी ने भूत को सुना है? किसी ने भी नहीं, मैंने तो नहीं सुना। इसीलिए यहाँ पर पोएट घोस्ट के अपीयरेंस को साइलेंट क्वाइट बता रहे हैं और कहते हैं कि नॉइजी इतना जैसे कि रोड ड्रिल और क्वाइट इतना जैसे कि घोस्ट। नॉइजी और क्वाइट दो अपोजिट आइडियाज़ को यूज़ किया गया है रोड ड्रिल के शोरगुल बताने के लिए और घोस्ट की साइलेंट नेचर को बताने के लिए। स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वीक एज किटन। ताकतवर इतना जैसे कि एक बैल, वीक इतना, कमज़ोर इतना जैसे कि किटन, बिल्ली का बच्चा। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक दो अपोजिट वर्ड को यूज़ किया गया है बैल और बिल्ली के बच्चे की ताकत को बताने के लिए, फिज़िकल पावर को बताने के लिए। बैल का फिज़िकल पावर और बिल्ली का फिज़िकल पावर दोनों ही बिल्कुल अपोजिट आइडियाज़ है जिसको यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। हार्ड एज अ रॉक, सॉफ्ट एज अ मिटन। रॉक मीन्स चट्टान, इतना सख्त जैसे कि पत्थर और नर इतना जैसे कि मिटन मीन्स दस्ताने जो हैंड ग्लोव्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट दो अपोजिट वर्ड्स हैं और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से बताया हुआ है कि भले से कितना भी सख्त रहो, चट्टान की तरह या फिर मिटन की तरह नर्म ही क्यों ना हो, मजबूती दोनों में ही होती है। जैसे कि मिटन जो बना हुआ होता है ऊन से, वो भी इतनी मजबूती से काम किया हुआ होता है कि हम कितनी बार भी उसको यूज़ करें वो ख़राब नहीं होता है, वो उसकी मजबूती बहुत दिनों तक कायम रहती है। पत्थर की भी अपनी एक मजबूती होती है, उसकी तो अपनी अलग ताकत होती है। यहाँ पर मजबूती को, फर्मनेस को बताने के लिए दो अलग अलग आइडियाज़ इस्तेमाल किए हुए हैं। डार्क एज अ टनल, लाइट एज द मून। अंधेरा इतना जैसे कि सुरंग, उजाला इतना जैसे कि चांद। यहाँ पर ब्राइटनेस और लाइट का जिक्र किया गया है। डार्क और लाइट इन दो अपोजिट वर्ड को यूज़ किया गया है टनल और मून को डिस्क्राइब करने के लिए। नाइट टाइम, मिड नाइट, डे टाइम, नून। आधी रात का अंधेरा और दिन के वक्त का उजाला। मिड नाइट मीन्स आधी रात और नून कहते हैं आफ्टरनून को। नाइट टाइम के वक्त में आधी रात का जो अंधेरा होता है बहुत ज़्यादा घना होता है और दिन के वक्त में आफ्टरनून में जो उजाला होता है वो बहुत ही ज़्यादा रोशन उजाला होता है। यहाँ पर मिडनाइट और नून इनको बताने के लिए नाइट टाइम और डे टाइम इसको अपोजिट आइडियाज़ को यूज़ किया गया। टॉल एज अ जायंट, शॉर्ट एज एन एल्फ। टॉल और शॉर्ट दो अपोजिट वर्ड्स अगेन यूज़ किए गए हैं। जायंट बोलते हैं बहुत बड़ा, बहुत अजीम जो रहेगा उसको, और एल्फ जो होता है वो बौने को बोला जाता है। यहाँ पर टॉल और शॉर्ट
दो अपोजिट वर्ड्स लिए गए हैं जायंट एंड एल्फ को डिस्क्राइब करने के लिए। क्रूक्ड एज अ माउंटेन पाथ, स्ट्रेट एज अ शेल्फ। टेढ़ा ऐसा जैसे कि माउंटेन का रास्ता, पहाड़ी का रास्ता, और स्ट्रेट इतना, सीधा इतना जैसे कि एक शेल्फ। क्रूक्ड और स्ट्रेट दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं जो कि बता रहे हैं शेप को और फॉर्म को। आप देखिए, आप किसी भी तरह का शेल्फ बना लीजिए, लेकिन उसकी जो सतह रहेंगी, उसका जो फॉर्म रहेगा वो बिल्कुल सीधा ही रहेगा। और पहाड़ी का जो रास्ता रहेगा, वो पहाड़ी भले से छोटी रहो या बड़ी, उसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा ही रहेगा। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपोजिट्स, सो थिंक ऑफ सम योरसेल्फ। ये दुनिया जो है पूरी तरह से ज़िद्दों से भरी हुई है, इसलिए खुद ही कुछ सोचिए। इस पोयम में पोएट ने कंपैरिजन करने के लिए हर लाइन में दो अलग अलग अपोजिट वर्ड्स को यूज़ किया है, और इसी के साथ एज वर्ड को यूज़ करके सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हर जगह पर यूज़ की गई है। आप देख सकते हैं शुरू में फर्स्ट लाइन से एंड तक के एज हर जगह है। फास्ट एज स्पेसशिप, स्लो एज स्नेल, बिग एज डायनासोर, स्मॉल एज नेल, crooked as mountain path, straight as shell. So finally we can say that the poem is about comparison between two things that have some opposite qualities. The poet has used various adjectives to show shape, size, temperature, speed, etc. I hope you enjoyed the poem. Allah Hafiz.